हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बायो मित में। आज हम भौतिक विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हरियाणा का आगामी परीक्षा हरियाणा ग्रुप सी, ग्रुप डी, एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व का मान है? तो जड़त्व का कौन सा मान है? द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को किस में मापते हैं? हम कैलोरी में मापते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती है? तो कौन सी की जाती है? द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया? तो किसके द्वारा समझाया था ये? न्यूटन का पहला नियम। समुद्र में पलायन करते आइसबर्ग को कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो कितना भाग रहता है? 1/10 भाग। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण फिसलते हैं। प्रकाश वोल्टिया सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण कर के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु के किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो किसका अनुप्रयोग है? पास्कल के नियम का। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होती है? तो किस कारण होती है? अपकेंद्री बल के कारण। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो किसके संरक्षण पर काम करता है? रेखीय संवेग पर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से के सबसे नजदीक है? तो कितना भाग नजदीक है ये? 1/6 भाग। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो कितनी है? 36,000 किलोमीटर। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? तो किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो किस देश के थे? ग्रीस देश के। पानी के गिलास में जब एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाए तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही रहेगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? न्यूटन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान है? तो क्या है? 9.8 न्यूटन। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है? तो कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होगी? तो किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? तो ऊष्मा की यूनिट क्या है? जूल है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान में एक ही होगे? तो कितने पे होगे? -4 डिग्री पर। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फारेनहाइट में क्या होगा? तो क्या होगा? 140 डिग्री फारेनहाइट। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है तो झील के अधस्थल पर जल का क्या प्रभाव होगा? तो क्या होगा? मतलब 4 डिग्री सेल्सियस होगा ये। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोच्च चालक है? तो ऊष्मा का सर्वोच्च चालक कौन सा है? पारा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेक्षण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होती है? तो किसके द्वारा होती है? भाप के द्वारा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके ऊष्मा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ऊष्मा गतिज का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो किसकी करता है? ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो किसकी है ऊष्माधारिता अधिक? जल की। बिना किसी ताप परिवर्तन में के किसी पदार्थ के द्रव में गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा की कहा जाता है? तो किसकी कहा जाता है? वाष्पन की। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो किसके कारण रहता है? वाष्पीकरण के कारण। शिखर परम पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो किसका कारण करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो किसमें होगी? लोहा में। निम्नलिखित में से कौन सा वायु
में ध्वनि तरंगों के द्वारा उत्पादित नहीं होता, तो क्या नहीं होता, द्रवण उत्पादित नहीं होता। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो किसके कारण करते हैं, परावर्तन के कारण। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, डॉपलर प्रभाव के कारण। डॉपलर प्रभाव के कारण लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी, तो किसमें होगी, लोहा में। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, तो किसने की थी, मैक्सवेल ने। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड लगती है। पानी में डुबोई एक छड़ किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किसके कारण होती है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। एक तालाब के जल में पड़ा हुआ एक पत्थर ऊंच बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में किस संवृत्ति का कारण है, तो किसका कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। संबंधित माध्यम युग के क्रांतिक कोण से अधिक तापमान कोण का संघनन से विरल माध्यम की ओर जाना वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है, तो प्रकाश किरण क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, परिक्रम के कारण होता है। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रकार किया जाता है, उत्तल दर्पण का। कार चलाते समय उसके पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किसका किया जाता है, ये क्या हुआ, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण पर अनतः के बीच में खड़ा हो तो उसमें कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो कितना दिखाई देगा, ये 5। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज है, तो किस प्रकार का है, समांतर। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, तो कौन सा होता है, लाल और हरा। कैमरे के किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है, तो कैमरे में किस प्रकार लेंस होता है, अवतल लेंस। नेत्रदान में दाता किस आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो किसे किया जाता है, कॉर्निया को। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह किस दृष्टिदोष से पीड़ित है, तो किससे, मायोपिया से पीड़ित है। तो दो प्रकाशिक संचार में संकेत किसके रूप में प्रभावित होता है, तो किसके रूप में प्रभावित होता है, ये तो प्रकाश तरंग के रूप में। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है, नत्योत्तर या कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी होती है, तो किस दिन होती है, 21 जून को। अभिनवदुखता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस का। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो कौन है, चांदी। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट निम्न में से कौन सी होती है, तो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल की यूनिट अर्ग होती है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, तो क्या परिभाषित करता है, धारा और वोल्टेज दोनों परिभाषित करता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बनाया जाता है, तो किसका बनाया जाता है, टंगस्टन का। तड़ी चाल का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिध्वनि ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है, तो क्या अंकित होता है, 6500 किलो। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्नलिखित की बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। यदि किसी पारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ पर को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उस पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। स्थिर वैद्युत अपक्षेपी का प्रयोग नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, तो किसका नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, वायु प्रदूषण को। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति अनुचुंबकीय है, तो क्या है, एक ऑक्सीजन का अनुचुंबकीय है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, तो किस दिशा में होता है, दक्षिण से पूर्व। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो कितना होगा, 4 होगा।
परमाणु जिन प्रोटॉन की संख्या समान परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो क्या अनिवार्य है? जर्कोनियम अनिवार्य है। पृथ्वी के आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने में किया जाता है? तो एक्स किरणें उत्पन्न करने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो कौन सा होता है? जर्मेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए? यूरेनियम धातु का उत्पन्न किया जाता है, उपयोग किया जाता है। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? अधिक चालकता का। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। किस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था? राइट्स ब्रदर्स की सदी में। मेडिकल डॉक्टर व्यवसायिक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। महासागर में डूबी वस्तुओं का की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्ण किस में मापी जाती है? तो किस में मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप में मापी जाती है। स्ट्रोबोस्कोप में मापी जाती है। कूलिंग नली का उपयोग क्या उत्पन्न करने में किया जाता है? तो क्या उत्पन्न करने में किया जाता है? एक्स किरणें उत्पन्न करने में किया जाता है। अति लघु समयांतरालों का सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? परमाणु घड़ियों का। ऐसे पद्धति में लैंस की इकाई क्या है? तो क्या लैंस की इकाई? डायोप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? द्रव्यमान परिमाण नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो किसकी इकाई नहीं न्यूटन मीटर? बल की इकाई नहीं है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाता है ताकि वह अधिकतम दूरी पर जाए? तो किस कोण मारा जाता है? 37 से 45 डिग्री के कोण पर। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सब अच्छा चालक है? तो कौन सा उष्मा का अच्छा चालक है? पारा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना होता है? तो किस बिंदु पर होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। सेल्सियस में माप का कौन सा तापमान 300 के बराबर होता है? 300 कैलोरी के बराबर होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिग्रेजन रेखों के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो सोनार कहलाता है। जब एक जय पद्धति जिसमें प्रक्षण ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो कौन सी में किया जाता है? सोनोग्राफी में। वाहनों के अगर द्वीपों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण का परावलयिक दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का? परावलयिक दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी? तो कौन सी होगी? अनंत होगी। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। निम्नलिखित में से कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विवेचन करता है? तो कौन करता है? कुक्रस कांच प्रयोग करता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाती हुई न्यूनतम होती है? तो कांच के बीच से। विकिरणों की कण प्रकृति की पुष्टि किसने की थी? तो किसने की थी? प्रकाश वैद्युत प्रभाव ने। निम्नलिखित अधातु में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सिलीनियम नहीं है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? तो किसके स्वतंत्र होता है? दाब के स्वतंत्र होता है। चुंबकीय निम्नलिखित ग्रह उपकरणों में किसका अत्यावश्यक भाग है? तो किसका भाग है? उपयुक्त सभी का। किसका? बुलाने की घंटी, धुलाई मशीन और पंखा का। नाभिकीय रिएक्टर में बाहरी जल D2O का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट कर जानें कि आपको ये 100 क्वेश्चन कैसे लगे। प्लीज इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।